हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में करेंगे, दैट इज द ह्यूमन आई। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग रफली एक ओवरव्यू देखेंगे इस डायग्राम में और धीरे धीरे हम लोग एडवांस करेंगे चैप्टर में। सो प्रिंसिपली ह्यूमन आई तीन रीजन में डिवाइडेड है। ह्यूमन आई तीन रीजन में डिवाइडेड है, द आउटर लेयर, द मिडिल लेयर एंड द इनर लेयर। ठीक है, तो प्रिंसिपली ह्यूमन आई तीन लेयर में डिवाइडेड है, द आउटर लेयर, द मिडिल लेयर एंड द इनर लेयर। आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं स्क्लेरोटिक लेयर। स्क्लेरोटिक लेयर क्यों बोलते हैं? स्क्लेरोस का मतलब ही है हार्ड फिब्रस टिश्यू। स्क्लेरोस का मतलब ये हार्ड एंड फिब्रस टिश्यू। ये देखने में कैसा होता है? ये वाइट एंड ओपेक होता है। तीन तरह के सरफेसेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है? लाइट का आर पार बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाता है। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? पार्शियल आर पार, लाइट का पार्शियल आर पार एक सरफेस के अदर साइड में हो जाता है। ओपेक का मतलब है लाइट का आर पार ना होना। ठीक है, किसी भी सरफेस से या किसी भी वॉल से लाइट आर पार नहीं जा पा रहा है, मतलब उस साइड वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओपेक। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो येलो कलर से डिनोटेड है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटिक लेयर। स्क्लेरोटिक लेयर। स्क्लेरोस का मतलब क्या है? स्क्लेरोस का मतलब क्या है? हार्ड एंड फिब्रस टिश्यू। यू माइट हैव हर्ड अबाउट स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के बारे में हम लोग पढ़े थे अपने जूनियर क्लासेस में। स्क्लेरेनकाइमा का भी मतलब क्या है? स्क्लेरोस। स्क्लेरेनकाइमा भी क्या है? स्क्लेरोस। स्क्लेरोस वर्ड से ही है, मतलब हार्ड एंड फिब्रस। ठीक है, तो ये किस वर्ड से आया है? स्क्लेरोस। ये स्क्लेरोस वर्ड से डिराइव हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका नेचर क्या है? वाइट, ओपेक, टफ या फिर हार्ड फिब्रस टिश्यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वाइट एंड ओपेक, वाइट एंड ओपेक, टफ, हार्ड, फिब्रस टिश्यू। नेक्स्ट, ये स्क्लेरोटिक लेयर, ये स्क्लेरोटिक लेयर आगे एंटीरियर रीजन में आगे एक्सटेंड होके एक ट्रांसपेरेंट लेयर बनाता है। ठीक है, ये स्क्लेरोटिक लेयर आगे जाके एंटीरियर रीजन में एक ट्रांसपेरेंट लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ये जैसे स्क्लेरोटिक लेयर आया और सामने की तरफ ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर में बदल जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया कुछ नहीं, इट इज, जैसे स्क्लेरोटिक लेयर क्या था? ओपेक था। अब कॉर्निया क्या है? स्क्लेरोटिक लेयर का ही एक्सटेंडेड लेयर है एंटीरियर रीजन में, जो क्या है? ट्रांसपेरेंट बन चुका है। इट इज द ट्रांसपेरेंट extended part of the sclerotic layer। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट है और ये क्या है? ओपेक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट रीजन क्या हो गया? मिडिल रीजन। मिडिल रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरॉइड। तो कोरॉइड का एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है कि ये हाईली रिच्ड होता है ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज से। तो मिडिल लेयर कौन सा हो गया? कोरॉइड लेयर। कोरॉइड लेयर का एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होता है कि ये लेयर हाईली रिच्ड है ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज से। तो ये जो ब्लैक से डिनोटेड है, ब्लैक से जो डिनोटेड है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं कोरॉइड लेयर। लेट मी चेंज द कलर। इसको हम लोग बोलते हैं कोरॉइड लेयर। कोरॉइड लेयर। तो कोरॉइड लेयर का क्या खासियत है? इट इज हाईली, it is highly rich with blood vessels and capillaries. It is highly rich with blood vessels and capillaries. Next,
कोरॉइड लेयर फर्दर फिर से एक्सटेंड करता है, जिस तरह से स्क्लेरोटिक लेयर आगे जाके एक्सटेंड कर रहा था कॉर्निया के फॉर्म में, उसी तरह से कोरॉइड लेयर भी आगे जाके एक्सटेंड करता है एक मसल में, एक मसल में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलियरी मसल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलियरी मसल्स। अच्छा, किसी भी मसल का क्या प्रॉपर्टी होता है, टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। किसी भी मसल का एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो सीलियरी मसल का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, एक तो लेंस जो है जिससे हम लोग देख पाते हैं, जिससे लाइट रिफ्रैक्ट करता है हम लोग के आईज में, लेंस को ये होल्ड करके रखता है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मसल का क्या प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। तो ये अकोमोडेशन के हिसाब से कितना लाइट को अंदर जाने देना है, कितना लेंस को एक्सपैंड करना है या फिर कॉन्ट्रैक्ट करना है, उस हिसाब से ये अपना शेप चेंज करते रहता है। तो इसका दूसरा फंक्शन ये भी है कि इट चेंजेस द शेप ऑफ द लेंस। ठीक है, किस हिसाब से मतलब अकोमोडेशन के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये अपना शेप या आइदर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है या रिलैक्स कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सीलियरी मसल्स हो गए आइदर साइड। जैसे ये कोरॉइड आया, ये कोरॉइड का लेयर आगे जाके एक्सटेंड होके किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स। इसका खासियत क्या है, इट चेंजेस द शेप ऑफ द लेंस। नेक्स्ट, सीलियरी मसल्स के आगे एक एंटीरियर रीजन में इस तरह से दूसरा एक स्ट्रक्चर इस तरह से निकला हुआ रहता है, इस तरह से सीलियरी बॉडी के जस्ट आगे इस तरह से दूसरा टिश्यू या स्ट्रक्चर इस तरह से निकला हुआ रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस। तो आइरिस क्या है, द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। ठीक है, आइरिस क्या है, द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। तो ये आइरिस हो गया, ये क्या हो गया, ये आइरिस हो गया। आइरिस क्या है, द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। तो किसी किसी के आईज ब्राउन होते हैं, किसी किसी के ब्लू होते हैं, ग्रीन है। तो ये कौन सा पार्ट है, ये कलर्ड पार्ट जो है, ये कौन सा पार्ट, ये आइरिस है। हमारे ह्यूमन आई का आइरिस कलर्ड पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेंस, ये क्या है, ह्यूमन लेंस। ये है ह्यूमन लेंस। ये किस तरह का लेंस होता है, हम लोगों ने फिजिक्स में ये पढ़ा है कि लेंस दो तरह के होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव। तो कॉन्वेक्स का क्या होता है कि दोनों सरफेस बल्ज्ड आउट रहता है। ठीक है, दोनों सरफेस बल्ज्ड आउट रहता है। तो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या है, एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स। तो ह्यूमन लेंस एक कन्वेक्स लेंस होता है। नेक्स्ट, लेंस के बीच में, लेंस को कौन कवर करता है, ये आइरिस। कौन सा स्ट्रक्चर लेंस को कवर करके रखता है, जैसे ये हमारा ह्यूमन लेंस है, ये जैसे हमारा ह्यूमन लेंस है। ठीक है, तो इस तरह से आइरिस इसको इस तरह से घेर के रखता है। ठीक है, और बीच में एक जगह छोड़ देता है, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल। ठीक है, आइरिस ऑन आइदर साइड से लेंस को इस तरह से घेरता है। ठीक है, और बीच में एक जगह छोड़ देता है, इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल। तो प्यूपिल को हम लोग कह सकते हैं द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द लेंस विच इज नॉट कवर्ड बाय आइरिस। द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द लेंस, वैसा पार्ट ऑफ द लेंस जो एक्सपोज्ड है। ठीक है, जो ढका हुआ नहीं है, जो कवर्ड नहीं है, विच इज नॉट कवर्ड बाय द आइरिस ऑफ द आईज। तो बोल सकते हैं कि लेंस प्यूपिल इज दैट पार्ट ऑफ द लेंस विच इज नॉट कवर्ड बाय आइरिस या फिर द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द लेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्यूपिल। ये हो गया प्यूपिल, द पार्ट ऑफ द लेंस which is exposed
and not covered by the iris. ठीक है, लास्ट इनर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना। इनर लेयर ऑफ द आई को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना। ठीक है, इस सबसे अंदर इस जो ऑरेंज लेयर, ये जो ऑरेंज लेयर है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना। ये सबसे इनर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना। रेटिना। ठीक है, रेटिना इनर पार्ट है ह्यूमन आई का। सबसे इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई क्या है? रेटिना। रेटिना के पास दो तरह के फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स का मतलब क्या है? फोटो मतलब लाइट, रिसेप्टर मतलब रिसीव करना। ठीक है, तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं रेटिना के पास। दो तरह के स्पेशलाइज्ड फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, उनका नाम है रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, ये क्या है? सेंसरी सेल्स, मतलब किसी भी चीज को सेंस करते हैं, प्रिंसिपली लाइट को सेंस करते हैं और फिर वो एक इमेज बनाते हैं। ठीक है, वो लाइट को एक्चुअली क्या करते हैं? वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और फिर हमारा जो ब्रेन है उस चीज को विजुअलाइज कर पाता है। ठीक है, तो इसके पास, रेटिना के पास दो तरह के फोटो रिसेप्टर सेल्स है। एक हो गए रॉड्स, दूसरे हो गए कोन्स। फोटो रिसेप्टर सेल, फोटो रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट, इन सेल्स के पास एक फोटो पिगमेंट होता है। ठीक है, इन सेल्स के पास क्या होता है? एक फोटो पिगमेंट होता है। रॉड्स के पास एक पिगमेंट होता है, उसका नाम है रोडोप्सिन। रॉड्स के पास कौन सा पिगमेंट होता है? रोडोप्सिन। कोन्स के पास कौन से पिगमेंट होते हैं? आयोडोप्सिन। नेक्स्ट, पिगमेंट्स क्या करते हैं? किसी भी कलर को इम्पार्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी कलर को इम्पार्ट करते हैं। जैसे क्लोरोफिल क्या हो गया? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में रेड पिगमेंट हम लोग किसको बोलते हैं? हेमोग्लोबिन को। तो कोई भी पिगमेंट क्या करता है? कलर को इम्पार्ट करते हैं। तो रोडोप्सिन के पास एक फोटो पिगमेंट है, इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन। कोन्स के पास एक फोटो पिगमेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन। नेक्स्ट, तो रॉड्स के पास क्या है? रोडोप्सिन है। ठीक है, पिगमेंट जो डिम लाइट को मेडिएट करता है, मतलब डिम लाइट में वो एज अ मेडिएटर काम करता है कि उस चीज को वो कन्वे करे। जैसे कि किसी डिम जगह पे जा रहे हैं हम लोग, जैसे जहाँ पे लाइट की कमी है, जैसे रात का टाइम पे लाइट की अगर कमी है तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोन्स दूसरे तरह के सेल्स हो गए। कोन्स फोटो रिसेप्टर सेल्स कुछ दूसरे तरह के हो गए। ठीक है, वो क्या करते हैं? लाइटेड एरिया में विजुअलाइज कर सके। नेक्स्ट, तो रॉड्स के पास एक पिगमेंट है जिसका नाम है रोडोप्सिन, और कोन्स के पास एक पिगमेंट है जिसका नाम है आयोडोप्सिन। ठीक है, तो रोडोप्सिन क्या करता है? किसी भी डिम एरिया में मेडिएट करता है। जैसे कि हम लोग किसी डार्क एरिया में जा रहे हैं तो हम किस पिगमेंट के हेल्प से हम लोग उस डार्क एरिया को मतलब डिटरमाइन कर पाएंगे, या फिर वहां पे रह पाएंगे, या सर्वाइव कर पाएंगे, या देख पाएंगे। ठीक है, तो वो कौन हेल्प करता है? रोडोप्सिन। तो ये पिगमेंट किसके पास है? किस फोटो रिसेप्टर सेल के पास है? रॉड्स के पास। ठीक है, दूसरा कोन्स के पास क्या है? आयोडोप्सिन। क्या है उसके पास? आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन क्या करता है? किसी भी लाइटेड एरिया में वो क्या करता है? मेडिएट करता है कि किस तरह से हम लोग लाइटेड एरिया में किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सके। ठीक है, तो इसके पास क्या है? आयोडोप्सिन।
तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, 10th बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि द पिगमेंट विच हेल्प्स टू विजुअलाइज इन अ डिम एनवायरमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पिगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन. The pigment which helps us to visualize in a lighted area. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोडोप्सिन. ठीक है. नेक्स्ट, तो ये सारे पिगमेंट, ये सारे फोटो रिसेप्टर सेल्स है, रॉड्स एंड कोन्स, ये सब फोटो रिसेप्टर सेल्स है. रोडोप्सिन एंड आयोडोप्सिन, ये दोनों क्या है, ये सब पिगमेंट्स है, ये सारे पिगमेंट्स है. ठीक है. नेक्स्ट, तो आई का जो स्पेस है वो दो रीजन में डिवाइडेड है या दो चेम्बर में डिवाइडेड है. चेम्बर हम लोग किसको बोलते हैं, किसी भी क्लोज स्पेस को हम लोग चेम्बर बोलते हैं. तो आई एक्चुअली दो चेम्बर या दो स्पेस में डिवाइडेड है. आउटर इज द स्पेस या द चेम्बर बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया, ये कॉर्निया हो गया, और लेंस और कॉर्निया के बीच का जो स्पेस है या चेम्बर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर. सॉरी, इस चेम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस चेम्बर. नेक्स्ट, लेंस और रेटिना और लेंस के बीच का जो चेम्बर है या जो स्पेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विट्रस चेम्बर. इसे हम क्या बोलते हैं, विट्रस चेम्बर. नेक्स्ट, एक्वस चेम्बर एक फ्लूइड से फिल्ड अप रहता है. ठीक है, एक्वस चेम्बर एक फ्लूइड से फिल्ड अप रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर. ठीक है, इस एक्वस चेम्बर एक फ्लूइड से फिल्ड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर. उसी तरह से विट्रस चेम्बर क्या हो गया, द चेम्बर बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना. इस चेम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फ्लूइड, ये जो फ्लूइड फील्ड है, इस चेम्बर में जो फ्लूइड फील्ड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर. तो दो चेम्बर या दो स्पेस जो हम लोग के आई में, जो आई को दो रीजन में डिवाइड करता है, वो हो गया एक्वस चेम्बर और दूसरा विट्रस चेम्बर. तो एक्वस चेम्बर के पास कौन सा फ्लूइड है, एक्वस ह्यूमर. ठीक है, और विट्रस चेम्बर के पास कौन सा फ्लूइड है, विट्रस ह्यूमर. ठीक है. नेक्स्ट, एक्वस चेम्बर का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, आइस को मॉइस्ट करता है. ठीक है, आइस को क्या करता है, मॉइस्ट करता है. किसी भी बैक्टीरियल या वायरल जर्म्स को ये क्या करता है, ये मतलब काइंड ऑफ एंटी बैक्टीरियल मीडियम जैसा काम करता है, एंटी बैक्टीरियल या फिर एंटीवायरल मीडियम जैसा काम करता है. कोई भी, जैसे मान लो कि कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस अगर एंटर करना चाहता है आइस को, या किसी भी तरह का जर्म्स अगर एंटर करना चाहता है मेरे आइस को, तो वो क्या करेगा, ये एक्वस ह्यूमर क्या करेगा, उस जर्म्स को या फिर उस वायरल चीज को किल करने का कोशिश करता है. ठीक है. नेक्स्ट, विट्रस चेम्बर क्या करता है, शेप ऑफ द आई को मेंटेन रखता है. ठीक है, तो इसका लिख लेते हैं हम लोग, एक्वस ह्यूमर क्या करता है, इट लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है. ठीक है, इट लुब्रिकेट्स the eyes
अच्छा नेक्स्ट, विट्रस ह्यूमर क्या करता है? इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द आई बॉल। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द आई बॉल। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग इस डायग्राम में अच्छे से देखेंगे आई को रिलेट करते हुए, ह्यूमन आई को। नेक्स्ट, ये क्या हो गया? ये कलर्ड पार्ट, जैसे क्या है, ये बीच में जो स्पेस है, ये जो ब्लैक स्पेस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? द पार्ट ऑफ द लेंस विच इज नॉट कवर्ड बाय आइरिस। ठीक है, द पार्ट ऑफ द लेंस विच इज नॉट कवर्ड बाय आइरिस। तो ये कलर्ड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? आइरिस। ठीक है, ये पार्ट ऑफ द लेंस, ये लेंस का वो वाला पार्ट जो आइरिस से कवर्ड नहीं है, तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूपिल। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूपिल, जो आइरिस से कवर्ड नहीं है। ठीक है, वो लेंस का वो वाला पार्ट जो आइरिस से कवर्ड नहीं है। नेक्स्ट, ये वाला पार्ट क्या हो गया? स्क्लेरोटिक लेयर। ठीक है, और ये जो कवर कर रहा है, ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर जो आइरिस और प्यूपिल को कवर कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। नेक्स्ट, ये हो गए आईलिड्स, ये हो गए आईलिड्स एंड आईलैशेस। ये आईलिड्स, ये पिक्चर में एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटेड नहीं है, ये आईलैशेस। ठीक है, ये आईलैशेस यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो ये हो गया ह्यूमन लेंस जो कॉन्वेक्स इन नेचर है, ये हो गया ह्यूमन लेंस। ठीक है, नेक्स्ट, ये हो गया स्क्लेरोटिक लेयर, ये स्क्लेरोटिक लेयर हो गया। ठीक है, ये स्क्लेरोटिक लेयर हो गया। नेक्स्ट, ये स्क्लेरोटिक लेयर आगे जाके एक्सटेंड करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटिक लेयर आगे जाके एक्सटेंड करता है, जो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। स्क्लेरोटिक लेयर क्या है? ओपेक है। स्क्लेरोटिक लेयर क्या है? ओपेक है। ये स्क्लेरोटिक लेयर आगे जाके ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। नेक्स्ट, ये चेम्बर, ये लेंस और कॉर्निया के बीच में जो चेम्बर है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, लेंस और रेटिना के बीच में जो चेम्बर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विट्रस चेम्बर। और इसके अंदर फ्लूइड कौन सा है? विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। नेक्स्ट, ये एक लैटरल सरफेस ऑफ रेटिना जो इस तरह से धंस जाता है। ठीक है, इस तरह से जो धंस जाता है, इस धंसे हुए पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्यूला लूटिया। ये क्या है? ये रीजन ऑफ हाई विजिबिलिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कोन्स का डेंसिटी रहता है। मैक्यूला लूटिया पे ये जो धंसा हुआ रीजन है, लैटरल सरफेस, लैटरल मतलब साइड वाइज, लैटरल सरफेस ऑफ रेटिना में ये जो धंसा हुआ रीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्यूला लूटिया। ठीक है, इसमें क्या है? सबसे हाई डेंसिटी ऑफ कोन्स है। ठीक है, हाई, ये रीजन ऑफ हाई विजिबिलिटी, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन सा है, तो सबसे ज्यादा विजिबिलिटी मतलब जैसे हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं तो हम लोग किताब को भी एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं इस तरह से कि मैक्यूलर ल्यूटिया पे उसका रेज, उस किताब से जो भी रेज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो डायरेक्टली मैक्यूलर ल्यूटिया पे वो आके रिफ्लेक्ट हो
और हम लोग को अच्छे से विजिबिलिटी देख, हम लोग उसका विजिबिलिटी अच्छे से देख सके, ठीक है, विजिबिलिटी हो पाए। नेक्स्ट ये है, ये रीजन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट है, ये रीजन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक है, ये रीजन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट है। रीजन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट क्या करता है, रीजन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट क्या करता है कि यहाँ पे, इसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह के सेंसरी सेल्स लाइक रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते, ठीक है, इधर किसी भी तरह के सेंसरी सेल्स रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसे ब्लाइंड स्पॉट, मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का विजिबिलिटी नहीं हो पाएगा, यहाँ पे किसी भी तरह का विजिबिलिटी नहीं हो पाएगा, यहाँ पे किसी भी तरह के रॉड्स कोन्स या किसी भी तरह के फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होते, तो यहाँ पे किसी भी तरह का विजिबिलिटी, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट इनर रीजन, अब हम लोग इसको समराइज करेंगे, ठीक है, तो आउटर रीजन, आउटर रीजन में क्या था, स्क्लेरोटिक लेयर, स्क्लेरोटिक लेयर, ठीक है, ये क्या था, वाइट फिब्रस टफ टिश्यू या वाइट फिब्रस टफ लेयर। फिर ये एंटीरियर रीजन में, इन द एंटीरियर रीजन it gets transparent, anterior मतलब सामने, सामने रीजन में it gets transparent, known as cornea, known as cornea, ठीक है। मिडिल रीजन, मिडिल रीजन में क्या आ जा रहा था, कोरोइड लेयर, मिडिल रीजन में क्या आ जा रहा था, कोरोइड लेयर, ठीक है। कोरोइड लेयर का एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी क्या है, या सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, इट इज रिच्ड विथ ब्लड, इट इज हाईली रिच्ड with blood vessels and capillaries, ठीक है। नेक्स्ट कोरोइड लेयर फर्दर जाके किस मसल में या किस बॉडी में चेंज हो जा रहा था, ये हो गया एंटीरियर रीजन में सिलियरी मसल्स, ठीक है, ये क्या हो जा रहा था, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करता है, अल्टर्स या फिर चेंजेस द शेप ऑफ द लेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अकोमोडेशन प्रॉपर्टीज या रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू ठीक है। नेक्स्ट इनर रीजन, इनर रीजन क्या है, रेटिना। इनर रीजन में रेटिना के पास दो तरह के फोटो रिसेप्टर्स सेल है, एक हो गए कोन्स और दूसरे हो गए रॉड्स, ये हो गए कोन्स और दूसरे हो गए रॉड्स। कोन्स के पास कौन से पिगमेंट है, आयोडॉप्सिन, आयोडॉप्सिन, ठीक है। रॉड्स के पास कौन से पिगमेंट है, रोडॉप्सिन, ठीक है। आयोडॉप्सिन क्या करता है, आयोडॉप्सिन क्या करता है, मेडिएट्स द कलरफुल
visibility. ये mediates the dim light. ठीक है, दूसरा चीज मैंने उस स्लाइड में मिस कर दिया था, कोन्स के पास आयोडॉप्सिन होते हैं और रॉड्स के पास रोडॉप्सिन होते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल है कलरफुल विजन के लिए, आयोडॉप्सिन विजिबल है स्कोटॉपिक विजन के लिए, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है स्कोटॉपिक विजन के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है स्कोटॉपिक विजन के लिए, ठीक है, स्कोटॉपिक। आई होप इस लेक्चर के बाद आपको टर्म्स बहुत अच्छे से एक टर्म्स का बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिल गया है। अच्छे से लेक्चर देखिए, मैं सजेस्ट करूंगी कि 10th आईसीसी के स्टूडेंट्स तो बिल्कुल देखिए, ये आपका ह्यूमन आई बिल्कुल अच्छी तरह से कवर कर देगा। 10th सीबीएसई के बच्चे, एक चैप्टर है ह्यूमन वर्ल्ड एंड द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उस चैप्टर में ये लेक्चर आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड विद मेधा गुरु। थैंक्स।